एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के बाद भड़की हिंसा अमेरिका के 14 राज्यों में फैल चुकी है। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के 25 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि मिनेपोलिस में एक अश्वेत व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। पुलिस ने जब इस अश्वेत व्यक्ति को पकड़ा था तब उसका वीडियो वायरल हो गया और उसकी मौत के बाद मिनेपोलिस हिंसा भड़क गई कि अमेरिका के कई राज्यों में यह फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को प्लास्टिक की बोतलों में पानी भरकर पुलिस कर्मियों पर फेंका। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के नजदीक शेवलेट की गाड़ियों में भी आग लगा दी। ये गाड़ियां पुलिस और विशेष सेवा के अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। पुलिस ने बताया कि अभी तक पूरे अमेरिका में 1400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका, न्यूयॉर्क, ओहायो, ऑरेगन, पेंसिल्वेनिया, साउथ कैरोलिना, टेनेसी, उटाह, वाशिंगटन, विस्कॉन्सिन, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, इलिनॉय, केंटकी और मिनेसोटा में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये वीडियो जन टीवी के किसी दर्शक ने जन टीवी को उपलब्ध कराया है, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ विशेषज्ञ किरोड़ी सिंह जी सीधे हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए। जिस तरह के हालात इस वक्त अमेरिका में बने हुए हैं, इस पर चर्चा करने के लिए किरोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन टीवी में। जन टीवी से बात करने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद आपका। अमेरिका में जिस तरह के हालात किरोड़ी सिंह जी इस वक्त बने हुए हैं, क्योंकि अमेरिका का जो असर है पूरे कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक मानसिकता के तौर पर देखें तो सुपर पावर के रूप में जाना जाता है, तो पूरे विश्व के न सिर्फ बाजारों पर बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तौर पर भी असर इसका देखा जा सकता है। अभी अगर बात करें तो लगभग 5 दशकों के बाद ऐसा मौका आया है जब इस तरह की भीषण हिंसा अमेरिका में देखी जा रही है। इतने शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जगह जगह आगजनी की घटना की जो तस्वीरें हैं वो देखी जा रही हैं। और अश्वेत का जो मुद्दा है पहले से ही अमेरिका में गर्म रहा है और एक बार फिर से इस चिंगारी ने अमेरिका में आग पकड़ी है। किरोड़ी जी। जी सर। जी सर। जी, आवाज मिल पा रही है किरोड़ी जी आपको मेरी? मेरी आ रही है क्या? जी, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। सवाल यह है किरोड़ी जी कि अमेरिका में जिस कदर हिंसा भड़क रही है उस पर आपका रिएक्शन जानना चाहते थे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि लगातार अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से हिंसा भड़क रही है। जो अश्वेत का मुद्दा है वो लगातार गर्मा रहा है यूएस में। जी, ये गोरे और काले की लड़ाई अमेरिका में आज नहीं है। अमेरिका में सबसे बड़ा सिविल वार हुआ लगभग 150 साल पहले, जो गोरे और कालों में हुआ, जिसके नेता मार्टिन लूथर किंग थे। तो उसमें सबको समान अधिकारों को लेकर बातचीत की गई और उस सिविल वार का अंत किया गया। उस समय से ये तय हो गया कि सबको समान अधिकार होंगे, सबके साथ न्याय किया जाएगा। तो उस तरह की स्थिति होने के बाद में लंबे समय तक वहां शांति रही। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से केवल ये पहली घटना नहीं है। 1914 में 2014 में 15 में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, स्कैटर्ड थी। लेकिन इस लेवल का प्रदर्शन पहली बार हो रहा है अमेरिका में पिछले कुछ सालों से। क्योंकि इस समय जिस तरीके का हमारा मीडिया ने जिस तरह से उसको फ्लेयर अप किया और जिस तरीके से उसको मारा गया अपने अश्वेत को, तो उसको लेके वहां अमेरिका में ऑलरेडी जो समस्याएं थी आंतरिक राजनीति को लेके, जल्दी चुनाव आने वाले हैं और अब दोनों जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंट जो वर्तमान प्रेसिडेंट ट्रंप और दूसरे बिडेन, वो दोनों ही इस तरह के कुछ इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। बिडेन ने एक बार स्टेटमेंट दिया कि जो अगर ट्रंप को वोट देता है वो ब्लैक नहीं है। तो इस तरह का देखिए, घृणा की जो राजनीति की शुरुआत है पूरी पूरी दुनिया में, उसका तो वो अमेरिका में भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। तो अगर व्यक्तियों के अधिकार मान लेंगे, अन्याय नहीं होंगे, तो अभी जो कोविड वाली घटना हुई इसमें काले लोगों का लगभग 13% है, लेकिन जो कोविड के विक्टिम हैं उनमें 25% काले हैं।
तो उनको ऐसा एहसास होने लग गया है कि काले लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और इसीलिए काले लोगों को हो सकता है कि अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं या दूसरे कारण हैं जिसकी वजह से मरने वालों में और जो इन्फेक्टेड हैं उसमें काले लोगों की संख्या उनके प्रोपोर्शन से ज्यादा है। तो ये सब चीजें उनके दिमाग में पहले से थी और इस घटना ने उसको एक तरह के ट्रिगर कर दिया, आग में घी का काम कर दिया है। और अब जो आगे राजनीति होने वाले नवंबर में चुनाव हैं, उसको लेके हर प्रेसिडेंट का कैंडिडेट, जो दोनों कैंडिडेट हैं डेमोक्रेटिक पार्टी का और रिपब्लिकन पार्टी का, वो इस तरह का गहना फैला के, इस तरह का पोलराइजेशन करके अपना फायदा उठाना चाहते हैं। तो ये एक आंतरिक राजनीति का मामला ज्यादा लग रहा है। दूसरा ये कि अमेरिका में व्यक्ति और राज्य के बीच का संबंध है, उनको लेके भी एक तनाव की स्थिति चल रही है। अमेरिका में ऐसी आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं कि अमेरिका के संविधान में जो पहला और दूसरा संशोधन है, उसको हो सकता है कि अगर ये ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उसको विड्रॉ कर लिया जाए, तो उससे व्यक्ति के अधिकारों पे अंकुश लगेगा और सुरक्षा के नाम पे राज्य है या सरकार है वो अधिक शक्तिशाली हो सकती है। तो ये सब चीजें अमेरिका के समाज में अभी काफी दिनों से उभर कर सामने आ रही थी और इस एक घटना ने उसमें आग का घी का काम कर दिया। क्योंकि लॉकडाउन को लेके भी, लॉकडाउन के विरोध में भी वहाँ काफी आंदोलन चल रहे हैं कि व्यक्ति का अधिकार है, राज्य को ज्यादा शक्तिशाली बनाना ठीक नहीं है। इवन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यूएन जनरल असेंबली के, उन्होंने भी ये कहा है कि अगर ये स्थिति रही तो राज्य ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और व्यक्ति के अधिकारों पे अंकुश लगेगा, जो मानवता के लिए अच्छा नहीं है। तो अमेरिका ने इस तरह की चीजें पहले से थी और आग में घी का काम करके अब लगभग 40 शहरों में इस तरह की हिंसा भड़क गई है। और फिर ये भड़कने से जस्ट पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बयान दे दिया कि मैं सेना भेज दूंगा, मैं सबको नियंत्रण में कर लूंगा। तो अगर कोई नेता या कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, जो भी हो, भड़काऊ भाषण देता है तो उसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जिस तरह का भड़काऊ भाषण दिया, उससे वहां केंद्र और राज्यों के संबंधों को लेकर भी एक तनाव की स्थिति बन रही है। बहुत से गवर्नर्स हैं वो प्रेसिडेंट से नाराज हैं, प्रेसिडेंट के साथ नहीं है। तो इस तरह का जो स्थिति बन रही थी वो अकुमुलेट होके इस एक घटना ने आग में घी का काम कर दिया है। बस यही समस्या है। ऐसा नहीं है कि श्वेतों की पहले हत्या नहीं हुई है, पुलिस ने 14-15 में उससे पहले भी हत्याएं की हैं, लेकिन इतना हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए जो पहली बार हो रहे हैं। जी किरोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद।